इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस किस तरह से आने वाले इलेक्शन जो कि असेंबली के हैं या फिर लोकसभा इलेक्शन के मुसलमानों के पास तक पहुंचने के लिए, उनका यकीन जीतने के लिए किस तरह के कदम उठाने जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के आज़ाद होने के बाद जो आईन बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो हाशिए पर लोग हैं या जो तादाद में कम लोग हैं, क्योंकि जमहूरियत में नंबर गिने जाते हैं, उन लोगों की भी नुमाइंदगी हो सके और उन लोगों को बराबर का हक मिल सके। कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसलिए। अब आने वाले दिनों में चीजें कैसी होने जा रही हैं वो पूरा हम आप देख रहे हैं। जब देश की पार्लियामेंट तक में मौजूदा जो हुकूमत है उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर के गालियां दे रहे हैं और उन्हें सजा नहीं मिल रही है बल्कि उनको इनाम मिल रहा है, तो ऐसे में एक मुश्किल वक्त तो है। मिराज साहब का एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो मुश्किलें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए हमें कुछ कोई प्लान, अलग से प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो पुराना अप्रोच था कि जब मौलाना आज़ाद साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू सीने से लगाते थे और बराबर का हक देते थे, हम उसी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल जी ने पूरे मुल्क में अलग अलग समाज के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को सीने से लगाया है, वो एक बहुत बड़ा इस दौर में पैगाम है और हम उसी संदेशे को लेकर के देश भर में जा रहे हैं। लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर खड़े हैं, यही हमारा टास्क है। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग मुसलमानों की जो तादाद है, जो नंबर है, वो 20% के आसपास है, यानी कि एक सबसे बड़ी आबादी के रूप में अगर देखते हैं तमाम स्टेट्स में तो मुसलमान उत्तर प्रदेश से आते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ की सियासत देखें तो वो भी किस तरह से मुसलमानों को देश का दुश्मन बनाकर उनकी सियासत है। दूसरी पार्टियों को भी हम देखते हैं तो एक तरह से उनके अपीजमेंट के नाम पर क्या कुछ किया जाता है वो हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है वो भी पता है आपको, पूरा कैडर अपना खड़ा करना है। पिछले असेंबली इलेक्शन में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिल पाई थी उस तरह से, हालांकि प्रियंका गांधी चेहरा बनी थी उसके बावजूद भी। अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं खासतौर पे लोकसभा के, और जब एक अलायंस बना है इंडिया गठबंधन जिसमें 28 पार्टियां हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि मुसलमान राहुल गांधी की उस अप्रोच जहां वो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हैं, आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ वो राग़िब होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश या फिर हिंदी पट्टी के जो भी इस तरह के स्टेट हैं, वहाँ वोटिंग पैटर्न बहुत अलग है। वह असेंबली में रीजनल पार्टियों को वोट करता है वहाँ का मतदाता, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सोच को कौन टक्कर दे सकता है, कौन मुकाबला कर सकता है। ये अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है और उसमें जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं समान विचारधाराओं वाली। तो नो डाउट पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों का जहन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ है। जिस तरह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश से गुजरी है, हम भले ही 2 MLA वाली पार्टी हैं, लेकिन आपने देखा कि लाखों लोग उमड़ करके आए सड़क पर, राहुल गांधी के साथ चले, राहुल गांधी में उन्होंने अपना यकीन जताया, भरोसा जताया। तो उन चीज़ों से हम बहुत इस चीज़ को लेकर के पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अलायंस जिस तरह से फॉर्म हो रहा है, सीट शेयरिंग अच्छे से हो गई, तो चाहे उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो, जिनके दोनों के एजेंडे लगभग समान हैं, हम उन्हें कड़ी टक्कर देंगे। और उत्तर प्रदेश में भी देश देखेगा कि हमने शानदार जीत दर्ज की है। उसके लिए राहुल जी से हम सब बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुसूसी तौर पर अगर एक भारत जोड़ो यात्रा स्पेशली फॉर द स्टेट हो सके, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, तो शायद मुझे लगता है कि और अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। जी, जब मुस्लिम क़यादत की, मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो फिलहाल ऐसा लगता है कि उसकी बहुत कमी है फिलहाल हिंदुस्तान में, और लगातार जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको टारगेट पर भी रखा जा रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे केसेस में फंसाना हो। पार्लियामेंट का वो हमने इंसिडेंट देखा कि किस तरह से दानिश अली के साथ जो कुछ हुआ। लोग जब इमरान प्रतापगढ़ी को देखते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी को लोग एक उम्मीद के तरह से देखते हैं कि यंग फेस हैं आप, कांग्रेस में आपको एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है, देश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर आपको जाना जाता है।
लेकिन कभी कभी लोगों के हाथ मायूसी भी लगती है इमरान साहब, माफ़ी के साथ मैं कहूँगी। उनको ये लगता है कि जिस तरह से आपको लोगों तक पहुँचना चाहिए, लोगों के बीच तक पहुँचना चाहिए, आपकी सियासत कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम और ट्विटर तक सिमटती हुई नज़र आ रही है। ये मैं जो लोगों का सेंटिमेंट है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आप क्या क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाला आदमी हूँ। मैं किसी बड़े सियासी घराने से नहीं आया, मैं बहुत आम परिवार से आया हूँ। और मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा ग्राउंड पे कौन रह रहा है। मैं मुसलसल ग्राउंड पे हूँ। हम लगातार अलग अलग स्टेट में हाँ, मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं करता। दिल्ली की जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। लुटियन की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूँ। तो वहाँ बैठकी में शामिल नहीं रहता हूँ, इसलिए लोगों को अपने अपडेट्स पर्सनल लेवल पे कम दे पाता हूँ। जैसा यहाँ का एक जो कोटरी है वो चाहती है कि आप उसको पर्सनल लेवल पे अपडेट दीजिए। मैं उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं झारखंड के किसी बोकारो में कोई कार्यक्रम करूँ, मैं बिहार के गया में जाऊँ, किशनगंज में जाऊँ, मैं अभी भिवंडी जा रहा हूँ, मैं मालेगांव जा रहा हूँ। मैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जा करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, बनिस्बत इसके कि मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा मिलूँ या फिर दिल्ली के तालकटोरा में कोई प्रोग्राम करूँ और अपने ही लोगों को दिखाऊं कि मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूं। जबकि मैं उस आवाम के बीच में जा रहा हूं जिसको बुनियादी तौर पर जोड़ने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारा डिपार्टमेंट हर प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। इंदौर में जब चूड़ी वाले की कोशिश हुई, उसके ऊपर FIR हुई, लिंचिंग की कोशिश हुई, तो हमारा डिपार्टमेंट वहां पर खड़ा है। हमने लीगल सेल फॉर्म किया है। हम झारखंड में जो मॉब लिंचिंग के केसेज हो रहे हैं, पर्सनली तौर पर मैं वहां जा रहा हूं और इस मुल्क में मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं। आप अखलाक की पहली लिंचिंग से लेकर के और तबरेज अंसारी, मिनहाज अंसारी, मोहम्मद अकबर, पहलू खान, जुनैद से लेकर के मोहम्मद उमर से लेकर के अब तक मैं एक एक शख्स से पर्सनली मिला हूं। बहुत सारी चीजों का हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं और बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के सामने आ जाती हैं। हम खड़े हैं, तमाम मुद्दों पर साथ खड़े हैं और राहुल जी चूंकि हमें ताकत देते हैं, राहुल जी खड़े हैं इस तरह के मुद्दों पर, तो मैं उनके सिपाही की हैसियत से काम कर रहा हूं। ये एक फॉल्स नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश की जाती है कि हम जैसे लोग तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ड्राइंग रूम है ही नहीं दरअसल। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी सियासी बैकग्राउंड से नहीं